तो देखिए जी, मेरी बड़ी का दिमाग इतना भयानक है। मेरी बड़ी के लिए इस गांव में ओखली ख़त्म हो गई है। ये देखिए, वैज्ञानिक वाला दिमाग अब सीधे घर में ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है बड़ी के लिए, और सीधे बड़ी वैज्ञानिक के क्षेत्र में जाने वाली है। बता दूंगी मैं कि देखो, बड़ी यहाँ बर्तन फोड़ रही है। घर में जितने बर्तन को तोड़ रहे। यहाँ पे बुढ़िया भी इंतजाम कर रही है, यानी कि मेरी दादी कैसे लगा रही है बाढ़। अभी खोल दूंगी उस बाढ़ को, रुक जा तू। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बाढ़ खोलने ही वाली थी। तो दोस्तों, संध्या को तो सबसे पहले थैंक यू, उसने मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी गिफ्ट लाए हैं कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। और एक दो मैंने इसकी तारीफ कर ली है, ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, है ना। ज़्यादा तारीफ करूँगी तो फिर भाव बढ़ते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे मेरी ताई जी का इतना प्यारा कदली का वृक्ष हो रखा है कि जी जो ये गोबर ला रहे हैं, तो ये कंडी यानी कि घेड़े पे ला रहे हैं जी। चाय कैसी बनी है? ठीक है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है प्रतिभा बहुगुणा और मेरे YouTube चैनल का नाम है गोल्डी बहुगुणा ब्लॉग। तो स्वागत है आपको मेरे ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए जी, मौसम की बात करें तो कल से तो ठीक ही है, लेकिन चारों तरफ बादल ही बादल लगे हुए हैं। और कल तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि क्या ही बोले। खैर, और आज थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन अपने सूर्य देव कहाँ है? यहाँ चले गए, सीधे बादलों से ढके हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ का झाड़ू तो नहीं मारना है, इसलिए कपड़े से साफ कर ली हूँ। बाकी दीपक देने का टाइम हो गया, यानी कि दीपक तो जल रहा है वैसे, लेकिन नवी पूजा वगैरह भी करना है और साथ में मालाएं भी बनानी है। तो जल्दी जल्दी वाला काम कर लेती हूँ। दोस्तों, अभी आई हूँ मैं अपनी बड़ी वाली ताई जी के यहाँ। जी, यहाँ पे अलग तरीका का एक फूल लगा हुआ है, जिसके पर्पल कलर के, तो यहाँ पे ये लगी हुई है फूल। और यहाँ पे कुछ इस तरह के दाने भी लगे हुए हैं, कांटेदार। मुझे तो ये नाम तो था मुझे पता, लेकिन याद नहीं आ रहा है। देखिए जी, मैंने पन्नी पे इतने फूल निकाल दिए हैं ताई जी के यहाँ पे से। तो देखिए जी, इतनी यहाँ पे मैंने फूल ला दिया है। बाकी अभी इसकी माला बनाते हैं फटाफट से। अच्छा, और देखिए जी, यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी तुलसियाँ हो रही है, बिल्कुल जैसे हमारे घर पे हो रही है, सुंदर सुंदर सी। और ये देखिए, यहाँ पे बकरी का गोबर भी डाला हुआ है इस पे, यानी कि बकरवाल। ये देखो यहाँ पे कैसे खाया जा रहा है। तो यहाँ पे ताई जी ने ये वाले जो यहाँ पे केले हैं, तो ये हमारे घर वाले केले हैं। कहाँ पके हैं? कितने पके? अरे ये रख रहे पकने। तो ये रखे हुए हैं ताई जी ने यहाँ पे पकने के लिए। इतनी है? तो देखिए जी, और तो अभी पकने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि आज ज़्यादातर पके नहीं हैं। तो ये थोड़ा पके पके लगे, तो मैंने ये ले लिए, एक माता रानी के लिए, एक मेरे लिए। मेरी पूजा वगैरह तो हो गई है और यहाँ पे माला वगैरह सब चढ़ा दी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी माता रानी की पूजा भी हो गई है और अब मेरा थोड़ा बहुत घर का काम है, तो उसे भी फटाफट से निपटाते हैं। और ऊपर का जितना भी काम है, खैर वो तो मैंने पूरा कर लिया है। अब नीचे की बारी है, तो नीचे का काम भी कर लेते हैं। तो देखिए जी, मेरी बड़ी का दिमाग इतना भयानक है। मेरी बड़ी के लिए इस गांव में ओखली ख़त्म हो गई है। ये देखिए, वैज्ञानिक वाला दिमाग अब सीधे घर में ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है बड़ी के लिए, और सीधे बड़ी वैज्ञानिक के क्षेत्र में जाने वाली है। इतनी बड़ी तकनीक लगा के, ये देखो बाल्टी पे कूट रही है। उल्ख्यारे खो गए बड़ी, उल्ख्यारे खो गए। तो देखिए जी, बड़ी ने यहाँ पे इतना कर लिया है। घर में बनी आज दिमाग कम। पहले का जमाना में नाश्ता देगा, अब तो नाम पहले का जमाना में खाई सके तक को आते तो जान से मखान घर घर में तक खुली का खाने। देखिए जी, बड़ी यहाँ पे कुछ बोल भी रही है। बोले पहले जमाना था या घाट, हाँ, अब चकी को ना घाटा को आत वन जान से मखान गाँव गाँव में चकेगी खान का खाने।
ये बात भी है, एकदम सही। तो देखिए जी भैया जी को भी बता दूंगी मैं कि देखो बढ़िया बर्तन फोड़ रही है। घर में जितने बर्तन को तोड़ रहे कि जी यहाँ पे अपनी चाय भी हो गई है तैयार। थोड़ी है तब भी पी जी। चाय कैसी बनी है? ठीक है, फैंटास्टिक। तो दोस्तों आज घर का पूरा काम किया, उसके बाद यहाँ पे जोत जो जलाई है उसके सामने भी रही। अभी भाई लोग आ गए हैं तो अभी गांव में जाती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। नहीं तो आज क्या डालेगा भाई। आज सुबह से तो घर पे ही थी, बाकी कल रात को भी मैंने एडिट किया और सुबह भी एडिट किया, लेकिन कल मुझे इतना जुकाम लग गया था कि मतलब क्या ही बोले। और आज भी मेरी वीडियो 2 बजे गई, तो मतलब ऐसा जुल्म मेरे पे कैसे मैं बोलूँ। दोस्तों यहाँ पे मुख्य अतिथि हमारे घर में जो बेचारा कभी कभी आता है, ले बेटा टोपी ले। हाँ फीकी चाय नहीं पीता ये। दोस्तों देखो ये फीकी चाय पीता ही नहीं है बेचारा। ले बेटा टोपी ने कहाँ से पीना है फीकी चाय, ये तो प्रेम पत्र पीता है। थैंक यू। दोस्तों ये चेकिंग के लिए क्या पड़ रहा था? क्लेकिंग बोला, क्लेकिंग करनी थी। क्लेकिंग है। तो ये बन रहा है इसका आज फिजिक्स का चार्ट। दोस्तों मुझे सीधे सीढ़ी से इधर जाना है और फिर उधर जाना है, फिर इधर 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 ऐसे घूमते 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 और फिर उधर जाना है। बताना पहले ये दूसरे सब्सक्राइबर ने दिया। झूठ बोल। मुझे नहीं पता, आ गई होगी ऐसी। तो दोस्तों अब निकल पड़ते हैं गांव की ओर। बाकी गांव की ओर मुझे अभी नीचे खोले जाना है, फिर वहां से इधर इधर होते हुए जहाँ जो बुलाएगा उसी के घर चले जाएंगे सीधे। तो देखिए जी इतनी सारी यहाँ लौकी लगी हुई है। मन तो मेरा छोड़ने के लिए कर रहा है पर उन्हें पता चल जाएगा, क्या करूँ, मांग के ही ले जाऊंगी। तो देखिए जी मैं आ गई हूँ संध्या लोगों के यहाँ। हाय बडी, क्या कर रही है? अच्छा देखिए जी इनकी तो लौकियाँ ऐसे लग रही है जैसे मेरे कपाल में गिरने ही वाली होगी। तो दोस्तों संध्या को तो सबसे पहले थैंक यू, उसने मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी गिफ्ट लाए हैं कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। और 1-2 मैंने इसकी तारीफ कर ली है, ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए है ना, ज़्यादा तारीफ करूँगी तो फिर भाव बढ़ते हैं। तो थैंक यू है। इसने मेरे लिए इसलिए लाई है कि ये कई प्रदेश में जा रही थी और उसने वहीं सामान छोड़ दिया था। जहाँ से ये भिजवाया है वो है पायल ना, हाँ तो ये पायल ने भेजा है और संध्या ने लाया है मतलब मेरे लिए, और वहाँ छोड़ दिया था तो ये पायल ने भेजा है। तो थैंक यू। आज सभी लोग लगे हुए हैं चाट बनाने पे। ये होता है टीचरों का खौफ। बहुत अच्छे लग रहे हो आज तुम काम करते हुए, नहीं तो तुम अपनी जुबान ऐसे ही चलाते थे कि मतलब क्या ही बोले इनका ऐसे। तो दोस्तों बहुत दिन हो गए हैं और यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैं नीचे वाले खेतों में नहीं गई हूँ, तो सबसे पहले वहाँ चल लेते हैं और उसके बाद वहाँ के नज़ारे देखते हैं कि आजकल कैसे हो रखे हैं मेरे बिना खेत के नज़ारे। कि जी ताई जी पूछ रही है मुझे कि तुझे इतनी ठंड लग रही है कि अपने पापा की जैकेट पहनी है। हाँ ठंड लग रही है मेरे को। तो देखिए जी भाभी जी भी खेत पे लगी हुई है काम करने पे। बाकी जो यहाँ पे खीरा और ककड़ी की बेल थी तो वो तो पूरी तरह से सूख गई है, तो अब इन्हें हटा रहे हैं और यहाँ पे नई फसल बोने की तैयारी शुरू है। 1-2 दिनों में यहाँ अब फसल बोई जाएगी। कौन सी फसल बोओगे भाभी आप? राई पालक और धनिया। तो देखिए जी ये क्यारी वाले खेत हैं यानी कि क्यार्क वाले, तो इनमें राई पालक धनिया जो ये होते हैं सब्जी वाली चीज़ें तो ये बोई जाएगी, मूली वगैरह। और यहाँ पे दूसरी वाली भाभी जी ने तो गोबर भी डाल दिया है आज खेतों में, तो इनकी तैयारी भी शुरू है। यानी कि ये भी 1-2 दिन में यहाँ पे राई पालक मेथी मूली वगैरह सब कुछ बोने वाले हैं। और ये देखो इनकी तार बाड़ ये कर रखी है आवारा पशुओं के लिए, ताकि रात को आवारा पशु इनकी सब्जी वगैरह ना खाएं। कि जो ये गोबर ला रहे हैं तो ये कंडी यानी कि घिल्डे पे ला रहे हैं, और इनका जो शेप बना है वो पूरे घिल्डे के आकार का बना है। और यहाँ पे भैया लोगों ने कुछ अलग तरह की मौसमी लगाई हुई है जो कि इतनी सारी लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे इतना प्यारा नेटवर्क आ रहा है कि मतलब क्या ही बोले, खेतों के एकदम बीचों बीच। और यहाँ पे ये देखो कीवी की लताएं कुछ इधर जा रही है कुछ उधर जा रही है, मुड़ मुड़ के जा रही है।
ये भी अपना रूप दिखा रही है। तो दोस्तों अभी तो मैं खेतों के एकदम इतने नीचे आ गई हूँ कि मतलब क्या ही बोले, इतने ज़्यादा नीचे। और अब थोड़ा सा रह रखा है यहाँ से जलकुर नदी दिखाने के लिए, इतने नीचे आ गई हूँ। ये भी बड़ी हो रही है यहाँ, ये देखिए, और काफ़ी प्यारी लग रही है कि जी। यहाँ पे ताई जी लोगों ने सारी कीवी तो निकाल दी है, लेकिन इक्का दुक्का यहाँ पे बची हुई है, तो वो भी निकालने के लिए रह रखी है। देखिए जी, यहाँ पे ताई जी लोगों ने टंकी भी रखी हुई है, और यहाँ पे सेब के जो पेड़ हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी प्यारे से हो गए हैं। तो देखिए जी, मिर्ची तो पूरी लाल हो रखी है। अब ये क्यों नहीं निकाल रहे हैं ये तो यही जाने, लेकिन चारों तरफ लाल ही लाल मिर्ची दिखाई दे रही है। तो दोस्तों शायद बारिश होने वाली है थोड़ा ही देर में, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवाएं चलने लग गई है कि अब सीधे घर को निकलते हैं, नहीं तो कहीं मैं ही भीग गई। तो दोस्तों मैं घर की ओर जा ही रही थी कि मेरी नज़र पड़ी अपने खेत में, और यहाँ पे शायद आवारा पशु आए होंगे, तो उन्होंने यहाँ पे हमारे पराल, यानी कि जो धान की पीछे का भाग होता है तो उसे कहते हैं पराल, और वो खा भी रखे हैं। और यहाँ पे चोले वगैरह ये हैं जो, तो उन्हें खोल भी रखा है, तो इन्हें भी ऊपर पेड़ पे यहाँ पे चढ़ा देते हैं। देखिए जी, यहाँ पे ये पराल भी लगा दिया है। तो देखिए जी, ये जो पराल है ये भी हमारा ही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आवारा पशुओं ने खींचा होगा, तो यहाँ पे भी गिराया हुआ है, तो इन्हें भी पेड़ पे लगा देते हैं। और यहाँ पे बाड़ ये लगाई थी, तो ये तो सीधे किनारे फेंक रखा है। दोस्तों इसे खड़े करने के बाद ये फिर से गिर रहा है इतना भारी। ओहो, तो मेरे पे ही बिता दी। तो दोस्तों मैं इसे खड़ा कर रही थी, लेकिन ये गिर ही रहा है हर टाइम, तो इसे ऐसे में ही लगा देते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे जो भेड़ चालक हैं, यानी कि भेड़ वाले भैया जी लोग, उन्होंने भी अपनी बकरियों को घर की ओर ला दिया है, और अब थोड़ी देर में यहाँ पे बारिश भी होने वाली है। तो देखिए जी, बड़ी ही खूबसूरत लग रही है ये यहाँ पे भेड़ बकरियाँ, काफ़ी खूबसूरत सी। तो देखिए जी, यहाँ पे मेरी ताई जी का इतना प्यारा कदली का वृक्ष हो रखा है, यानी कि केले का, इतना सुंदर सा। वाह, अभी ये तो उड़ रहा है, ये इधर उड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने नवरात्रि घर पे डाली हुई है, जिस वजह से इधर उधर ज़्यादातर नहीं जाया जा रहा है। तो अभी मैं घर से खेत की ओर आई और फटाफट अब घर की ओर जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी हवा भी होने लग गई है और तूफान सा भी आ रहा है, और मुझे डर है कि कहीं मैं उड़ ना जाऊँ, इसलिए मुझे भागना पड़ेगा थोड़ा घर जाने के लिए। किधर चली? ठंड लग रही है। तो देखिए जी, यहाँ पे बुढ़िया भी इंतजाम कर रही है, यानी कि मेरी दादी कैसे लगा रही है बाड़। अभी खोल दूंगी उस बाड़ को, रुक जा तू, जा तू। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बाड़ खोलने ही वाली थी, लेकिन दादी बोल रही है कि मत खोल। हाँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे अंधेरा सा छा गया है, और ये देखिए जी, और अभी टाइम लगभग यहाँ पे 5:54 हो रहा है, और 5:54 पे ही इतना ज़्यादा यहाँ पे हो गया है।